बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपको एक और ख़ूबसूरत सुबह में हम वेलकम करते हैं आज की शो में। और आज शो के साथ साथ आप देखेंगे अभी तक सूरज नहीं निकला और जैसे जैसे हमारा शो आगे जाएगा आप मतलब इसका भी मज़ा लेंगे कि सूरज जो लोग लेट उठते हैं मौसम भाई उनके लिए वीडियो भी देखें और देखें भाई सूरज जब निकलता है तो कैसा निकलता है। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मौसम भाई मेरे साथ मौजूद हैं और कोई बड़ा ही कोई फिट किस्म का N95 मास्क पहन के बैठे हुए हैं और लगता है कि पता नहीं भाभी ने बोला कि ये पहना कर रही है या पता नहीं क्या वजह है और हमारे लिए नहीं लेके आए। वैसे मौसम भाई ये क्या बात हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग एंड सुपर बात। ओ भाई ये हम आपके लिए कहते हैं, थोड़ी गलती हो जाती है उसके लिए माफ़ी। ये आपकी भाभी ने नहीं दिया, ये आपके भैया ने दिया है जो हमारे आपके दोस्त हैं गुलाम तकी बोसन साहब, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वाले। उन्होंने कहा अपनी सेहत का और रिजवान की सेहत का बहुत ख्याल करें। ये आप वाला जो है वो आज मुझे मिलना था। अच्छा। तो मैंने कहा इकट्ठे ही पहनेंगे, लेकिन वो बदकिस्मती से वो आज लेट मिलना है, तो कल के शो में हम दोनों इकट्ठा पहनेंगे इंशाल्लाह। बाकी ये सिर्फ इनको बताने के लिए कि प्रिकॉशनरी मेजर्स देखें बहुत ज़रूरी है कि हम एहतियात करें। बाकी जो है अगर बीमारी आनी है तो उसका मुकाबला करना होता है, हथियार नहीं डालने होते कि बीमारी आ गई है तो घबराना नहीं होता। और बाकी कुछ दोस्तों ने बहुत अच्छे मैसेजेस किए, बहुत ही अच्छे मैसेज किए। लेकिन मैं आपने अपसाइड डाउन पहन लिया। अच्छा अपसाइड डाउन पहन लिया? पहने रखो नहीं, वो वार्निंग लिखा उल्टा नजर आ रहा है। ओहो कोई बात नहीं, इसको हम उल्टा कर लेते हैं। नहीं सही था यार। नहीं ऐसे ही है ये वार्निंग, ये नीचे होता है। अच्छा नहीं वो नाक पे आता है यार ये 95। ऐसे टर्न करो, ये जो चीज है कि नाक पे डैमेज ना हो, ये ऐसे टर्न करो ऊपर से। यूं है? हाँ ये यूं था, यूं पे ये फोम आना चाहिए ना, यहाँ पे डैमेज ना हो। चलें आप जारी रखें, मैं कोशिश करता हूँ। तो जी आपके जो क्वेश्चंस है वो भी हम शामिल करेंगे और उसके अलावा जो क्रिकेट से रिलेटेड, क्रिकेट तो नहीं हो रही लेकिन कोई उतार दो, बाद में पहनते हैं उतार दो। जो क्रिकेट में हैपनिंग्स हो रही हैं वो तो नहीं हो रही, लेकिन खबरें आ रही हैं, प्लेइंग 11 बन रही हैं और कभी कोई प्लेयर किसी के बारे में कुछ बोल रहा है, कभी कोई किसी के बारे में बोल रहा है। तो हम भी इसी से रिलेटेड ही और जो पुराने मैचेस हुए हैं उसमें से हम गपशप करते हैं कि ऐसा ना होता तो वैसे होता तो क्या होता, तो क्या ना होता। तो इन सब पे हम बात करते हैं। तो गौतम गंभीर हैं, बड़े अच्छे ओपनर थे इंडिया के और जो बड़े मैच के प्लेयर थे। 2007 T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के खिलाफ 50 इन्होंने बनाई और उसके अलावा 2011 के वर्ल्ड कप में भी 90s में आउट हुए फाइनल मैच में। तो बड़े मैच के खिलाड़ी थे। तो मौसम में उनका कहना यह है कि नो डाउट विराट कोहली तो बड़े अच्छे बड़े बैट्समैन हैं, रन्स का ढेर लगा देते हैं, अंबार लगा देते हैं, लेकिन ऐसे रन्स का क्या फ़ायदा कि अभी तक वो कोई लीडरशिप क्वालिटी पे भी और कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जीत सके। फिर उन्होंने एक लारा का बयान दिया, लारा के हवाले से बोला नो डाउट इतना बेहतरीन बैट्समैन दुनिया मिसालें देती हैं, बातें करती है, जैक कैलिस रन्स के अंबार लगा दिए। और वही बात के दोनों ने कोई मतलब अपनी टीम को कोई बड़ा जो टाइटल ट्रॉफी नहीं जितवाई। तो उनका ये कहना जस्टिफाइड है कि जी विराट कोहली अब अपने रन्स बनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन टीम गेम है, ये इंडिविजुअल गेम नहीं है। तो कब वो इंडिया को एक बड़ी ट्रॉफी जितवाएंगे? देखें उन्होंने अपनी बातों का खुद ही जवाब बीच में बहुत सारी दे दिया। क्या? जैसे कि टीम गेम है तो ऑब्वियसली टीम गेम है। हाँ। अकेला कोहली, अकेला धोनी, अकेला गंभीर, अकेला तेंदुलकर, अकेला द्रविड़, अकेला सहवाग, अकेला लक्ष्मण क्या कर लेते? अकेला कुंबले, अकेला बुमराह, अकेला कपिल देव, अकेला जयवाल श्रीनाथ, अकेला प्रसाद क्या कर लेते? हाँ। देखिए बात ये है, अकेला लारा क्या कर लेता? कालिस क्या, जैसे मैंने और मैं आपकी बात काटूं, सचिन भी तब वर्ल्ड कप जीते हैं जब टीम में उनकी आप कॉम्बिनेशन देखें कितना 11 का। हाँ। वरना कितने साल 89 से लेके 2011 तक कितने साल लगे तेंदुलकर को? देखें ग्रेट प्लेयर जो होता है टेक नथिंग अवे फ्रॉम हिम, या हर बात ये कालिस का परसों हम बात कर रहे थे कि जी डाउन प्ले नहीं किया जाता, लेकिन ये सच है कि जब तक अब जिराड था, बेकम था, यानी कि 90s की जो इंग्लैंड की टीम थी ना उसे गोल्डन एरा कहा जाता था। जीते वो 66 में थे। 64 में एक ही जीते हैं वर्ल्ड कप फुटबॉल का। 66 में मेरे नहीं 66 में जीते हैं। चलो ठीक है। हालांकि वो पूरी उनकी टीम जो है ना वो आपको पता है हादसे में हो गई थी, फिर भी उन्होंने वर्ल्ड कप जीता 66 का। कहने का मकसद ये हो जाता है, शेयर ब्रिलियंस
कभी कभी नहीं जिता सकती टाइटल, लेकिन विराट कोहली को ये कहना कि जी फायदा नहीं है, ये गलत बात है। अगर आज विराट कोहली ना हो तो 50% इंडियन टीम ना हो और शर्मा ना हो तो 80% आपकी टीम जो है ना वो कोई टाइटल तो दूर की बात मैचेस ना जीत पाए। तो ये समझने, ये दो जो है टीम का कॉम्बिनेशन ये नहीं है कि सिर्फ दो हैं, लेकिन ये दो टीम के कॉम्बिनेशन को ठीक करते हैं, लेके चलते हैं। अच्छा, लारा अकेला जिताता था, इसमें कोई शक ही नहीं है। कालिस अकेला जितवाता था, इसमें भी कोई शक नहीं है। जितवाते हैं ना, टूर्नामेंट तो फिर यार अकेला अब मुश्किल हो टूर्नामेंट जाता है देखे ना। ना, अभी आपने कहा टीम गेम है। हाँ, टीम गेम में अकेला बंदा कितना कर सकता है, देखे ना। मतलब वो फ्लॉप तो बाकी सारे भी। 2007 का वर्ल्ड फाइनल देख लें, वर्ल्ड T20 का फाइनल, हाँ जी, बिल्कुल करीब ले जाके मिसबा ने, हाँ, अभी बॉलें भी रहती थी, क्या शॉट था वो, वैसे आपस की बात है। लेकिन ना ये चीजें होती हैं, अगर वो जिता देता आज वो ब्रिलियंट। अच्छा मौसम भाई, मैं जो आपसे बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखें धोनी की बड़ी बात होती है, लाजवाब कैप्टन थे जी। तो देखा जाए तो 6 T20 के वर्ल्ड कप हुए, 7 में हुआ, 9 में, 10 में, 12, 14 और 16 में 6 हुए जी। तो पहला वो जीते, तो बाकी 5 में भी तो वो तो कामयाब नहीं रहे। अब 6 में से यानी 1 जीते हैं वो जी। तो कोहली ने तो अभी T20 वर्ल्ड कप खेलना है। दूसरा ये है कि वो 11 का जीते, 15 में भी नहीं जीते, तो चैंपियंस ट्रॉफी भी एक ही वो जीते, हालांकि 3-4 में मेरे ख्याल में उन्होंने कप्तानी की है, 2-3 में की आई गेस। तो सवाल मेरा ये है कि जब 6 में से के बाद 1 जीते हैं वो, तो अब कोहली को भी चांस तो देना चाहिए इनको। देखिए आपने फिर जवाब दे दिया खुद ही। हाँ। बात ये है जीते हैं, अगर ना जीतते तो फिर गंभीर भी 2011 का वर्ल्ड कप ना जीतते, ठीक है इनके 90s कोई शक नहीं, बैट से लग के बॉल आ गई, वो निकाले नहीं जा सकते। लेकिन अगर धोनी ऊपर ना आते, अनबीटन 91 ना करते, विकेटें गिर गई थी, फिर क्या होता। देखिए ये इफ्स एंड बट्स जो होते हैं ना, वैसे तो नहीं होते। हाँ। लेकिन आपको जैसे आजकल के एरा में हमें कंपेयर करने का कहा जाता है, वो होता तो क्या होता। ऑब्वियसली हम उस एरा को भी क्योंकि मैंने वो भी देखा है 80s का, हाँ। 90s का भी, 20s भी देख रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैंने तो सारे एराज देखे हैं, मुझे पता है कौन सा बार, और अपने सामने देखे हैं। अच्छा नहीं, मेरा जो सवाल ये है कि जैसे कि 6 को चांस मिले, 1 में वो कामयाब एक करके जीता। हाँ, एक करके। मैं सिर्फ T20 की बात कर लूं जी। तो कोहली ने तो अभी तक मेरे ख्याल में 2 बड़े टूर्नामेंट में कप्तानी की है, वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसको भी ज्यादा मौके, और एक में फाइनल खेला और एक में सेमीफाइनल खेला, ऐसा नहीं है कि इंडिया की टीम। मैं आपको कहने चाह रहा हूँ, देखें 2019 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, आप ये माने कि ही वाज अनफॉर्चुनेट, बारिश ने उसके सारे प्लान्स को देखें। अब क्रिकेट में मैं फिर कहूंगा इफ्स एंड बट्स नहीं होते, बट दे डिडंट प्ले बैड, यस दे वर रिलैक्स्ड, इसमें कोई शक नहीं, वो रिलैक्स हो गए, विकेटों पे जाते, बारिश का वेट ना करते तो वो आराम से जीत जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। अब ये नहीं है कि उन्होंने हथियार फेंक दिए कोहली ने, ये भी कतन नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंसेस बुरी थी। देखिए टीम ने उनकी साथ दिया, शर्मा ने 500 बनाए हैं उस वर्ल्ड कप में, ये ज़हन में रखें। मतलब कोहली वाज नॉट बैड एट ऑल। आखिरी हर्डल जो है वो पूरा नहीं कर जाएंगे, अदरवाइज टीम अच्छी कर रही है। साउथ अफ्रीका भी तो हर हर्डल पे गिरता रहा है, न्यूजीलैंड ने जीता है वो चैंपियंस ट्रॉफी तो क्रिस केन्स की शानदार इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से जीता है, वरना देखें मैकलम कितना बड़ा प्लेयर था, फाइनल तक पहुंचाता था, फाइनल नहीं जीत सके वो 2015 अगर आपको याद हो। ये भी क्रिटिसिज्म ठीक नहीं है, ठीक है ओडीआई के जो वर्ल्ड कप में, उसमें 2-3 जो वर्ल्ड कप है उसमें मतलब ज्यादा रन नहीं किए कोहली ने, लेकिन नॉकआउट गेम्स T20 वर्ल्ड कप भी तो वर्ल्ड कप ही होता है ना, उसमें 2014 में आप उठा के देख लें, इसमें आ गया 16 में देख लें, बिल्कुल याद आ गया जी कि स्मिथ और वार्नर ना खेलें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे पूछूंगा, ये मैंने कभी नहीं कहा कि फर्क नहीं पड़ता, सवाल वो मैं आऊंगा, उठा के देख लीजिए। तो आप क्या समझते हैं कि ये ठीक क्रिटिसिज्म है, गंभीर का कंक्लूड करें? नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, अनजस्टिफाइड है। देखें कई मैचों में गंभीर खुद भी फ्लॉप हुए हैं, और गंभीर का जो कैरियर है वो भी एक सडन एंड पे आया, हालांकि वो बड़ा प्लेयर था, आगे चल सकता था। तो बड़े प्लेयर्स देखें, ये लक और बैड लक, ये सारी चीजें आपके साथ चलती हैं। मतलब अभी 2 बड़े टूर्नामेंट में कप्तानी की है कोहली ने, 4-5 के बाद एनालाइज करना यार चाहिए। देखें पहला भी जीत सकते थे, हाँ, और आखिरी में जीत सकते हैं जब वो खेल रहे हैं। आपकी टीम स्ट्रांग थी। अच्छा दूसरा ये वर्ल्ड कप, हाँ चैंपियंस ट्रॉफी तो देखें आपके मुंह से निकल गया ना, उसमें जो 2 बड़ी मेजर फैक्टर्स थे, विनिंग द टॉस, गिविंग पाकिस्तान बैटिंग, नंबर 2 बुमराह का नो बॉल, देखिए ये बहुत बड़े फैक्टर थे जी, बड़े बेहतरीन। और फिर आप हार्दिक पांड्या का रन आउट, खैर वो कितना आगे ले जाते, स्कोर बहुत ज्यादा रहता था,
नहीं वो ठीक है उस पर, लेकिन बात ये है जैसे कंक्लूड कर दिया मौसम भाई ने कि इसको जस्टिफाई नहीं समझता, और मैं भी समझता हूँ कोहली बड़ा बेहतरीन कप्तान है, एग्रेसिव है। हाँ आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं भाई, दो बड़े टूर्नामेंट में वो कप्तानी की है और उसमें कामयाब नहीं रहे, बट वी शुड। हाँ जी जी, आप देखें ना, आप सही वो सिलसिला सीख गया। अच्छा जी, चलो जी। ये पहनने की आदत नहीं है ना। हाँ ठीक है भाई भाईजान, मैंने सही पहन लिया, अब मैं उतार रहा हूँ। अच्छा जी, फखर जमान कहते हैं जी, हाँ मतलब टेस्ट करने के लिए पहन रहे थे। नहीं, मैंने कहा आप अच्छा ख्वाहिश को पूरा। फखर जमान ने कहा कि जी मैंने अपनी जगह फॉर ग्रांटेड ले ली थी टीम में, हाँ। और अब मैं मतलब विकेट पे स्टे किया करूंगा। हाँ। मुझे पता चला है भाई ये कोई मोहल्ले की टीम नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ ऐसे हाँ। कि मोहल्ले की टीम नहीं है, यहाँ पे परफॉर्म करके ही आप टिके रहोगे। एक सेंचुरी पे आप 2 साल खेल लिया, मजीद आप उस सेंचुरी पे नहीं खेल सकते, और अभी वो अच्छी टेक्निक करके आ रहे हैं, विकेट पे स्टे किया करेंगे। अच्छा, कहाँ पे अच्छी टेक्निक आपने देखी है उनकी? पीएसएल में तो नजर नहीं आई। वो कह रहे हैं मैंने भाई लास्ट तो हमने उसका वही देखा ना पीएसएल, आपको कहीं नजर आया कि उसकी टेक्निक अच्छी हो गई? इन अ वे ही विल क्या स्पेंड मोर उसका टाइम स्टैमिना ऑन द विकेट, दिस इज व्हाट ही इज क्लेमिंग। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर रिजवान, आई डोंट एग्री विद यू, I don't agree with Mr. Fakhar Zaman. Okay. And I don't want to discuss Misbah at the moment. I'm not talking about Misbah. I'm talking about Fakhar Zaman. यार देखे, you have to discuss Misbah ना. Who selected Fakhar Zaman? I'm not the chief selector. I'm not the head coach. I'm not the captain. देखें, सिलेक्शन में सारे क्राइटेरियाज को मद्देनजर, एक बंदा इस वक्त पाकिस्तान के नंबर 2 पे खड़ा हुआ है, नंबर 2 पे था ये कामरान अकमल, उसको आपने नहीं खिलाया। पहले 5 में है सलमान बट, शुरू से आ रहा है, पहले टॉप 2 में, टॉप 3 में, टॉप इस तरह आ रहा है, आप उसको भी सिलेक्ट नहीं कर रहे। एक बंदा जिसकी टेक्निक ही नहीं है टेस्ट मैच की, तो क्या है ना, मैं सही करके आया हूँ यार। वो कहाँ से नजर नहीं आई ना, कहाँ सही किया है? अभी 2-3 महीने शायद लॉकडाउन में हो, प्रैक्टिस करते करते क्या छत पे चढ़ गया था? क्या कवालियां करता रहा जहाँ ठीक हुई है? क्या प्रैक्टिस की? ये कोई गाना गा रहा था कि जिसकी प्रैक्टिस हुई है घर के अंदर वो ठीक हो गई है? देखिए रिजवान साहब, बात ये है, आपको एक हम पे जिम्मेदारी है। हाँ। अगर हम सही नहीं बताएंगे तो ये गुनाह होगा। हाँ। और अल्लाह ताला को कल हम जवाबदेह होंगे। हाँ। कि हमने ये, हम ओवर क्रिटिसिज्म भी नहीं करते, अनड्यू भी नहीं करते, हम आपको एरियाज बताते हैं, उनका सोल्यूशन देते हैं। हमें जो ये कहता है जी हम इंडियन टीम पे नहीं करते, हम तो बार बार बताते हैं आपको। टेक्निक उसकी नहीं सही तो जवाब दे हम होंगे अल्लाह ताला को, ये क्या बात हुई? नहीं, हम अगर बताएंगे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। मैं समझा टेक्निक नहीं, देखिए ना, उसने कौन सा ऐसा कमाल किया पीएसएल पूरी में जहाँ में नजर आया हो कि उसकी बातों में वजन है, आपने कहा है तो ये हमें नजर आना चाहिए वहाँ पे इंग्लैंड, हमें नहीं पूरी दुनिया को नजर आना चाहिए, फिर लोग बोलेंगे। और इसकी सिलेक्शन जो है, आई एम सॉरी, इट्स अ कंप्लीट नेपोटिज्म। ठीक है, इट डजंट डिजर्व टू बी इन द टीम। हमने वो स्पेशल एपिसोड में काफी डिटेल में बात की है, टॉपिक्स मजीद भी हैं। T20 वर्ल्ड कप अनलाइकली टू टेक प्लेस दिस ईयर, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बोला, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। भाई बता दिया मैंने, प्राइम मिनिस्टर की आई है, फलानी आई है, भाई इट्स नॉट पॉसिबल। यस, इंडियन प्रीमियर लीग इज वेरी मच पॉसिबल, और वही होगी। ठीक है, केसेस भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन उसके जो अल्टरनेट सॉल्यूशंस हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, वो होती नज़र आ रही है। और देखें, ऑस्ट्रेलिया की कोशिश होगी, जैसे इंग्लैंड की अभी कोशिश थी कि जनाब वो टीमों को बुलाए और अपने आप को कंपनसेट कर ले किसी तरह, और यही ऑस्ट्रेलिया करेगा, इंडिया को बुलाएगा, एक आध इधर उधर खेलेगा, बराबर हो जाएगा। वर्ल्ड T20 अगले साल हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, कोई क़यामत नहीं आएगी। मोहम्मद हफीज कह रहे हैं, आई डोंट नीड एनीबॉडीज एडवाइस रिगार्डिंग माय रिटायरमेंट, आई नो व्हेन आई एम गोना रिटायर। तो अपनी जो एडवाइस है वो अपने पास ही रखे। को कह रहे थे रमीज राजा साहब ने उनको बोला शोएब मलिक और हफीज को ग्रेसफुली अब गेम से जुदा हो जाना चाहिए, रिटायरमेंट। ग्रेसफुली आज तक कोई हुआ जो ये होगा? इमरान खान सारे तो नहीं होते ना। बात तो ये है, इमरान खान सारे देखें अपनी जगह है, कई चीज़ें वो बोर्ड को नहीं ठीक कर रहे, क्रिकेट को नहीं ठीक कर रहे, पीसीबी को नहीं पूछ रहे, एहसान मानी को बुला के उन्होंने क्या बात की है किसी को नहीं पता चला। जो इनकी फेवर में बात करते हैं ना मोहसिन भाई, वो ये बोलते हैं जी आपने श्रीलंका के खिलाफ जो 3 मैचेस थे, दोनों सीनियर्स को बाहर निकाला और जो टीम का हाल है वो आपके सामने है। और डर फैक्टर से लाए हैं भाई, हार का डर है यार। 10 मैच हार जाएं, लड़के हार जाए ना, नजर आ रहा हो कि आप जी तो इनकी एब्सेंस में नहीं ना टीम लड़ी। यार सुन लें, एब्सेंस में हाँ, बाहर बैठ के आप शक्लें बनाते रहते हैं क्या, तो वो तो सरफराज भी ग्राउंड में अजीब अजीब। अच्छा, शक्लें बनाने से अगर आपको 40 लाख 30 लाख मिलता है महीने का, तो मुझे बिठा दे, मैं भी। अच्छा, ये जस्टिफाइड नहीं है कि भाई श्रीलंका की कमजोर टीम आके पाकिस्तान को हरा गई, क्योंकि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में 2 एक्सपीरियंस खिलाड़ियों में से एक भी नहीं था। जस्टिफाई है। हाँ। और मेरे भाई देखें, आप 40-40 साल के बुड्ढों पे अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो इसका मतलब है आप यंगस्टर्स के साथ जुल्म कर रहे हैं।
आपको मुड़ तुड़ के फहीम अशरफ नजर आ जाता है, आपको बाकी प्लेयर्स का पूल ही नहीं आप नजर। इन दोनों पे आप बात फ्यूचर करो, में देखें ना, आप मेरी फहीम बात अशरफ सुने, की बात क्यों कर रहे सरफराज हो? ने क्या किया, क्यों नहीं रोहेल नजीर को आप ले आए, क्यों नहीं कामरा? अगर आपने यार देखे उनको ठहर जाएं, छोड़ो, ठहर आप इन जाएं, दोनों क्यों को छोड़ूं? बताओ, Why हफीज और should- शोएब की बात करो। भाई ये दोनों अब नहीं डिजर्व करते। शोएब की कौन सी बड़ी इनिंग्स है पिछले 25-30 मैचों में, एक बता दें, बताएं। तो हफीज हफीज की एक इनिंग्स होती है, 10 इनिंग्सों में वो ठुस करता है। फिर यही तो बदकिस्मती है हमारे यहाँ कि हम 100 मैच खेलते हैं, एक इनिंग्स पे आप हंस रहे हैं, नहीं, मैं नहीं हंस रहा। तो फिर रोना चाहिए हमें। वी शुड क्राई। नहीं, मैं नहीं हंस रहा। सिस्टम बदकिस्मती है, जिस मुल्क की 60% से ज्यादा आबादी यूथ पे हो और वहां आपको 40-40 साल के बाबों पे रिलाई करना हो, ये आपकी बदकिस्मती। पहले आपने कहा, सुने, ही इज ईटिंग हिज ओन वर्ड्स। हाँ। पहले ये कहता है दे डोंट डिजर्व इट, दे हैड पास देयर पीक्स, हाँ। देन ही अगेन ब्रॉट देम बैक, हाँ। नाउ अगेन। मैंने आपको कहा था पिछले प्रोग्राम उठा के देखें कि ये लेके आएगा शोएब मलिक और तो हफीज को। बात तो ठीक है ना, आपने इनको बाहर निकाला, बच्चों को बोला कि कोई भाई मिसबा खेलो। से- अब कोई श्रीलंका मिसबा के से खिलाफ राब्ता तो नहीं है आपका? श्रीलंका की हैं? सी टीम ने आके पाकिस्तान को हरा दिया। आपके कोच क्योंकि को हराया, शो आपको का आईना दिखाया, दो बड़े बाबे टीम आईना में नहीं उनको थे, दिखाया, वो तो हमें पूरा आके मान गए। फेंटा लगा के बुड्ढों को चले ले आए, गए। फिर इमरान खान को ले आए, वसीम अकरम को ले आए, शोएब अख्तर को वापस ले आए, वो इनसे तो अभी भी अच्छे हैं। चलो भाई ठीक है, क्या उनको नहीं ठीक दो है? लेके आते, तो फिर हम जो श्रीलंका से हारे, क्यों हारे? आपकी कावर्ड अप्रोच। उमर अकमल थे, अहमद शहजाद थे आपके फेवरेट। यार देखें, बात सुने, 3 मैच अगर आपने खिला दिया इनको, आपने 300 मैच खिलाए हुए हैं, कहाँ 3 मैच, कहाँ 300 मैच, कोई जस्टिफिकेशन तो देना। 3 मैच 100 मैचों के बाद खिलाए ना, कमबैक हो रहा था। कौन सा पहला मैच था? ओ भाई, मिसबा चलो, को ठीक शेख है। मलिक ने खिला दिया टुक टुक को, उसके बाद मिसबा ने जनाब यूनुस खान लोगों के खिलाफ रिवॉल्ट की। देखें ठीक है भाई। भाई, ही इज नॉट अ गुड कोच, ही वाज अ गुड प्लेयर। मैं तो कहता हूँ जो आप बात कर रहे थे मनीष मेहता, वो ये कह रहे हैं कि जी अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया से हारे तो आप कहते हैं जी वार्नर स्मिथ नहीं था तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने फर्क नहीं पड़ता कभी नहीं लेकिन कहा। सवाल पूछ लें पूरा, लेकिन अगर इंडिया न्यूजीलैंड से हारे तो आप कहते हैं जी वो नहीं था तो ये नहीं था तो फलाना नहीं था तो टमकाना नहीं था तो रोहित शर्मा नहीं था। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है भाई? भाई कंट्राडिक्शन नहीं है। मैं 1 मिनट आपको यहीं पे आपकी करेक्शन कर देता हूँ। कहीं पे मुझे दिखाएं मैंने कहा फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये कहा है कि यस, उनका जो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी देखें उनके पास अल्टरनेट्स कितने ज्यादा थे। आप कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स, ये मान लें इंडियन टीम इज गोइंग थ्रू एक्सपेरिमेंट। जैसे आपने पृथ्वी शॉ और अग्रवाल को ए टीम की परफॉर्मेंसेस से टेस्ट खिलाए ना, क्या वो जस्टिफाई कर गए? देखिए वार्नर और स्मिथ, वार्नर कितनी बुरी तरह एशेज में फ्लॉप हुए, लेकिन पाकिस्तान ने इनको फिर फॉर्म में ले आते हैं। सुन लें, बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया की बहुत अच्छी थी। अब देखिए आपके पास बैट्समैन कितने हैं, आपके पास कितने बैट्समैन, मैं इंडियन टीम की बात कर रहा हूँ। अगर आप हिटमैन को निकालते हैं तो सारा प्रेशर आ जाता है कोहली पे, कोहली को निकालते हैं सारा प्रेशर आ जाता है हिटमैन पे। देखें थोड़ा टाइम लगेगा मेरा भाई। आप अपनी टीम पे अनड्यू क्रिटिसिज्म करते हैं, आपकी टीम अच्छी है। देखें आपको राहुल को और आयर को नहीं भेजना चाहिए था, उन्हें रिटेन, क्योंकि वो स्कोर कर रहे थे। कोई जरूर एस क्रिकेट इज डिफरेंट, इसका मतलब और है कि नेशनल टीम के रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल आपने जेमिसन को विकेटें दी, आपने ट्रेंट बोल्ट को तो विकेटें नहीं दी, आपने वैगनर को तो विकेटें नहीं दी। देखिए समझने की बात है। अच्छा बॉलर होगा तो अपनी टीम में उनको मौका दिया ना। अच्छा आप इससे बात यार एग्री दो करते हो अच्छे ना? बॉलर कौन थे उनके, ट्रेंट है। बोल्ट और वैगनर। वार्नर और स्मिथ के ना होने से फर्क तो पड़ा कि नहीं पड़ा? फर्क तो पड़ा था। हाँ। मैंने कब गया नहीं पड़ा, मैसिव फर्क पड़ा। नहीं मैसिव फर्क तो नहीं। आप कैसे- मैसिव है यार, वो टॉप परफॉर्मर है उनके। अब ये ऐसे ही कि इंडिया की टीम से विराट यार और अगर कोहली को आप- बोले आपने नहीं खेला, आप कितना फर्क पड़ेगा? इफ यू वांट टू गेन सिंपैथीज ऑन दैट, आई एम टोटली अगेंस्ट इट। बहुत कितना? बड़ा फर्क नहीं इतना पड़ा। सा- इतना सा फर्क? नहीं इतना नहीं पड़ा। इतना सा? यस यू या- कैन से 20%, आई एग्री दिस 20। लेकिन देखिए उनकी बेंच स्ट्रेंथ अच्छी है। लेबुशेंग मुसलसल क्या score। बेंच स्ट्रेंथ अच्छी है? 1 साल नहीं खेले ये दोनों। इंडिया वो ऑस्ट्रेलिया की टीम मैंने बाहर बिठाया कोई मैच ही नहीं जीती। और मैंने बिठाया। ओडीआई सीरीज देख और लो। बेईमानी करके बाहर बैठे हैं ना, सीधा बताए ना। फर्क तो पड़ा है ना? चोरी की है ना? फर्क तो पड़ा है। और तो जब चोरी करेंगे तो मैं तो कहता हूँ तो पड़ा चोरी है। की सजा लाइफ टाइम बैन चोरी चोरी वो टॉपिक चोरी है। ये है कि सजा फर्क पड़ा है सजा कि- फर्क फर्क और भाई पड़ा है कि मैंने नहीं? बिठाया। फर्क पड़ा है। मैं आपको बताऊं, अगर और मैं मैसिव होता, फर्क पड़ा है। मैं होता
तो मैं ऐसे लोगों को जो डिस्प्यूट लाते हैं, जेंटलमैन्स गेम को खराब करते हैं, मैं इनको नजदीक ग्राउंड के ना आने दूं। क्या बात कर रहे हैं आप? छोड़े मेरा मुंह ना खुलवाएं आप। ठीक है फर्क नहीं पड़ा, फर्क अच्छा पहले आपको गेम को बेच देते हैं, डिस्प्यूट में जाके बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं जी हमसे गलती होगी, हमें माफ। क्यों गलती होगी यार? वो यार यू आर रोल मॉडल, यू आर नॉट ऑर्डिनरी सिटीजंस। वो डाका डाल के आए थे, पकड़े गए, इसलिए उनको टीम से बाहर निकाल दिया। फर्क तो पड़ा ना, फर्क पड़ा। दिस इज द क्वेश्चन। रिजवान वो रॉबरी करके आए थे, पकड़े गए, टीम से निकाल दिया। If I am the ICC chairman, I will make sure कि किसी चोर, किसी गद्दार, किसी गेम को डिस्प्यूट में लाने वाले को ना मौका मिले, चाहे वो दुनिया क्रिकेट, दुनिया स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा प्लेयर हो। यार आपने एक प्रेसिडेंट बनानी है रिजवान। अगर आप बेईमानी करके भी वापस आएंगे ना और फिर कहेंगे जी कि मैं तो जी गलती, भाई क्यों गलती हुई? नहीं, आप बड़े प्लेयर हैं, बेईमानी करके बाहर गए हैं, लेकिन फर्क तो पड़ता है ना मोहसिन भाई। भाई मैं ये समझता हूँ कि चोरी आपने खुद की ना, आपको बाहर तो नहीं बिठाया गया। इंडिया ने आपकी मिन्नत तो नहीं की थी अल्लाह के लिए बाहर हो जाए, हमें जीतने दे। क्या ऐसे कहा था? नहीं, इंडिया ने नहीं तो कहा कैपिटलाइज किया भाई, मौका अच्छा यार है। छोड़े, सब करते हैं। तो अच्छी सब बात करते हैं। मैं कब कह रहा हूँ नहीं करना चाहिए, नहीं, अच्छा बेईमानी आपने की ना, ठीक है भाई, आपने की। नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी। नहीं तो आप बोलो और बोलना तो मैं तो टाइम देख रहा हूँ कि क्वेश्चन और भी चोरी की इन्होंने। अच्छा, क्रिकेट के साथ ज्यादती की है। ठीक है। आप क्या बात कर, बेईमानी करके जीतने की कोशिश की और आप उनको सिंपैथीज कर रहे हैं। नहीं, मैं उतर गया। ये तो कब से उतरा हुआ है, आप इतनी जोर से बोले उतर गए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ जो भी रीजन थी फर्क पड़ा है भाईजान, जो भी रीजन नहीं थी, बात करें इंसाफ की। ठीक है, चोरी करके आप बाहर हुए हैं। ठीक है। हाँ माने। अच्छा जी, जून 16 थी कल जी, और एक भाई ने बोला कि जी रिजवान भाई आपको याद है 7-0 हुआ था पिछले साल इसी दिन? तो याद है भाई, वो तो हमें नहीं भूलता भाई। लेकिन जून ही के महीने में हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी, और जून ही के महीने में 99 का वर्ल्ड कप भी हम बहुत बुरी तरह से हारे थे जी। तो भाई साहब याद है हमें 7-0 हुआ था। अब आप वही 2017 में शुरू हो जाएं दोबारा। तो कल 18 जून है, वैसे चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कल के दिन हुआ था 3 साल पहले। तो अगर आप कहते हैं तो कल की वीडियो में जरा गपशप करते हैं उस हवाले से भी। तो ये गेम है यार, देखें उसमें गलतियां इन्होंने खुद की, वरना ये फाइनल हारते नहीं थे, ये मान लें। ये गलतियां इन्होंने की। नहीं, काफी लोग बोलते हैं कि वरना कोहली को ना सुनना पड़ता कि उसके क्रेडिट में आईसीसी का कोई टाइटल नहीं। काफी लोग मैसेज करते हैं, वो बोधीपुरिया जो है यूएई से, और काफी कि आप जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है उसमें भी आप वीडियो बनाएंगे, क्या वजह थी, कैसे हुआ, क्या एक्सपेक्टेशंस थी? उसकी 2 ही रीजन। वो कह रहे हैं स्पेशल वीडियो बनाओ, बना देंगे। तो अगर आप समझते हो कि बनाए इस पे, तो कल फिर दिन आप मैसेज कर देना, आप देख लेंगे फिर उस पे बनानी है। फिर रिजवान को मौका मिल जाएगा दोबारा 2017 को रिलीव करने। यार हम 2011 के वो वर्ल्ड कप की बनाई, 96 के वर्ल्ड कप की बनाई। हम ना पास्ट में जिंदा रहना छोड़ देना, यकीन करें हम बहुत आगे निकल जाएंगे। यस, पास्ट मैटर्स मोस्ट, बट प्लीज लिव इन प्रेजेंट एंड थिंक अबाउट फ्यूचर। अखिलेश गुप्ता आपसे पूछे ना भाई, 2011 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारने के बाद क्या फीलिंग थी आपकी? तो मैंने उनको बताया भाई, आई एम अ स्पोर्ट्समैन। मैं कभी भी इन चीजों को अपने दिमाग में नहीं डाल लेता, कभी डाउन नहीं होता, मैं मेहनत करने पे यकीन रखता हूँ। इट वाज ए मैच, पाकिस्तान प्लेड वेल। अगर आप अच्छा खेलेंगे, विनिंग एंड लूजिंग डजंट मैटर फॉर मी। बिल्कुल सही है। और 2007 का तो मुझे याद है वर्ल्ड कप, जो पाकिस्तान हारा था फाइनल, तो जैसे ही हारा मैं टीवी बंद की, जाके बस लेट गया और सो गया है। और भाई निराश नहीं होते यार, और पास्ट में नहीं जिंदा रहते। आप यंग थे ना उस वक्त, मैं मैच्योर था। जो क्रिकेट फैंस है सबसे पूछ लो भाई, कैसी गंदी फीलिंग आती है 1-2 दिन के लिए अगर टीम फाइनल या सेमीफाइनल में हार जाए तो। यार मेरी बात सुने, ये स्पोर्ट्स है यार, इसमें स्पोर्ट्स है, लेकिन इमोशंस के क्या है यार, मतलब अच्छा खेले है ना। लेकिन 2007 का वर्ल्ड T20 था, आपने मेरे मुंह से, मेरी बात सुने ना, आपने मेरे मुंह से कभी नहीं सुना होगा कि यार ये अच्छा खेले, गलत शॉट था वो, मैं भी कहता हूँ, लेकिन दे प्लेड वेल, बोथ टीम्स प्लेड वेल, बोथ टीम डिजर्व टू विन। इंडिया प्लेड वेरी वेल, दे कंट्रोल्ड देयर नर्व्स, दे वर वर्दी विनर्स। वो तो जाहिर है कि अच्छा खेले तो जीते, लेकिन ये है कि तब वो नई टीम इंडिया की आई थी, तो 1-2 लोगों के तो थप्पा वगैरह के तो ये पता नहीं देखा जाएगा। नए और यार जोगिंदर सिंह भी नया था। नहीं, जोगिंदर सिंह यार, वो देखो यार, कंट्रोल देयर नर्व्स एंड दे विन, दैट्स ऑल। जोगिंदर शर्मा मतलब चलें आगे चलें, बहुत सारे आपके पास क्वेश्चंस हैं। अच्छा जी, वो नाम नहीं लेते। ब्रजपाल सोहता कह रहे हैं कि जी हैदर अली को प्लेइंग 11 में देख रहे हैं आप? T20 में चांस है। अमित भरद्वार और हेम पांडे ले लिया। हिम पांडे साहब आप कहते हैं
आपने अभी ट्विटर पे भी कहा हमारा नाम ही नहीं लेते, सवाल ही नहीं लेते। नाम भाई भी ले लेते लिया, सवाल भी ले हैं, और लिया। ट्विटर पे बकायदा मैं मेंशन करता हूँ ये सारे सवाल ले लिए गए हैं। हमारा तो सारे आप हमारे हैं। माधव ने भी आपको ट्विटर पे मैसेज किया और उर्दू ट्रांसलेटर कोई गूगल का यूज करके कोई ट्रांसलेट करके उर्दू में लिखा हुआ है भाई, यार नजर पड़ जाए। अप्रिशिएट करें। अच्छा जी। नहीं मैं तो सारे लेता हूँ। और वो कह रहे हैं जी प्लेइंग 11 आपने उस दिन बनाई, हालांकि इमेजिनेटरी थी, सुन के बड़ा अच्छा लगा, मजा आया, तो अभी आप मजीद क्यों नहीं बना रहे भाई? बात दरअसल ऐसे कि काफी ज्यादा मैसेज ये भी आए थे कि जो मैच होने ही नहीं है तो क्या हाँ, वो फायदा, क्यों बनाते हो भाई? हमारा टाइम क्यों वेस्ट करते हो अपना? हालांकि उसमें भी जो डिस्कशन होती है उसमें क्रिकेट से रिलेटेड ही होती है और उसमें कुछ नई टाइम बातें भी वेस्ट नहीं आती हैं। होता, उसमें आपके लिए सीखने के लिए बड़ा कुछ है। हाँ। अगर आप सीखना चाहें, बिल्कुल सही बात है। आपको हम रिलीव कराते हैं उस गोल्डन एराज को जो क्रिकेट कहते हैं, जब बेईमानी नहीं होती थी। हाँ 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 हाँ। हाँ, कि जब क्रिकेट को नहीं बेचा जाता था, आप ये समझें। अभी अभिलाष बोरा साहब है, मनदीप सिंह है, वो कह रहे हैं जी यार सबसे पहले सिडनी से एक हैं वो कोई। है यही। हाँ। सबसे पहले कहती उठ के मैं आपकी वीडियो देखता वाह हूँ। वाह वाह, Thank you मनदीप very सिंह much। साहब अच्छा जी, धन्यवाद। पारस ग्रोवर है, अकाल। कह रहे हैं जी इमाम टेस्ट प्लेयर है, उसको टेस्ट में मौका क्यों नहीं मिलता? और टेस्ट में मोहसिन भाई तो कह रहे हैं मौका मिलना मैंने चाहिए तो उसको। कहा उसे मिलना चाहिए, लेकिन इस वक्त देखे शान मसूद और आबिद अली बहुत अच्छा खेल रहे हैं। टेस्ट में वैसे इमाम की एवरेज कुछ बेहतर नहीं है, 25 की एवरेज है, 11 टेस्ट मैच है, तो उधर भी परफॉर्म अच्छा उसी नहीं में है। कर सकता। शुक्र है अपने मुंह से कह दिया, भाइयों मुबारक हो। तो चलो इमाम चलो, यार क्या मेरा हाँ ठीक है, कजन है, चाचे का कजन है। पुत्र है कि हाँ। मैं उसकी हर नहीं बात नहीं, वो में हक फेवर है ना, करूं। हक है उसके नाम जो अच्छा है वो अच्छा है। रिजवानुल हक। नील कमाल कह रहे हैं जी नील कमल होंगे। हाँ जी, नील कमल या कमाल, ठीक है। कह रहे हैं जी पाकिस्तान नंबर 1 T20 रैंकिंग टीम है, अगर थी अभी तो थी है नहीं, थी भाई थी। थी हुआ करती थी। कहता हाँ। है इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच हो T20 का तो कैसा इंडिया आप क्या स्ट्रांग समझते हैं नो कि- डाउट, बट पाकिस्तान के अगर किसी फॉर्मेट में इस वक्त चांस है तो वो तो वो T20 T20 में ही चांस है जी। टेस्ट और ओडीआई में तो तो 60, बहुत 40, कम है। वो भी किसकी मैं थोड़ा 60-40? ज्यादा बता रहा हूँ, तो यार। T20 में फिर भी 50-50 होता है। आप 80-20 कर दें, आप अपना बता दें, ऐसे क्या चलें, आप टफ लुक्स देने की बहुत क्या बहुत जरूरत है? मोहब्बत दे रहे हैं पाकिस्तान की टीम को। विजय कुमार कह रहे हैं जी मिथुन चक्रवर्ती की बर्थडे हाँ, है, आज बोल रहे बर्थडे हैं। है जी। दादा मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, डिस्को डांसर, नेवर आपके ज़माने आई के। वुड नेवर फॉरगेट दैट। पता नहीं कितनी 1000 दफा देखी फिल्म मैंने वो। अच्छा। 1000 दफा तो नहीं, मतलब 200-300 दफा तो डेफिनेटली देखी। Really? आई एम अ डिस्को डांसर। या अमित मलिक कह रहे हैं जी हु इज मैच विनर इन पाकिस्तान टीम अपार्ट फ्रॉम बाबर, शाहीन और शुएब मलिक? शोएब मलिक कहाँ से मैच विनर आ गया भाई? वो पूछ रहे हैं, अब मैं क्या कह सकता हूँ? यार अभी तो वाकई आपकी बात से मैं सहमत हूँ, एग्री करता हूँ, नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में अगर ईमानदारी से टीम बनाई जाए, डोमेस्टिक कोचेस को लिया जाए, जो डोमेस्टिक कोचेस थे जो अच्छे वो थे। लंबी कहानी है, आप बताएं अभी नहीं कि है इस वक्त, कि नहीं है। वैसे हर टीम में 4-5 ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि 11 के 11 ही मैच विनर होते हैं। जरा 4-5 इनमें बता देना। तो नहीं है ना, वो तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि हैं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ एक कि सारे के सारे तो नहीं होते। अच्छा जी, इसके अलावा विकी कुमार है, वो कह रहे हैं जी रिजवान नहीं कह रहे, रिजवान कह रहे कोई हैं। बात और नहीं मोहसिन यार, कह रहे हैं, मोहब्बत से कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जी हमें वीडियो बात देखकर, समझ आ गई ना। हाँ, वो कह रहे हैं कल की वीडियो देख के वो काफ़ी सारा इमोशनल हो गए। हम वो खुद जो- इमोशनल रहे हैं 2 दिन से। वो बस टॉपिक ही ऐसा था, तो आप और इंसानियत जो है ना, वो भी स्पोर्ट्स ही है। बिल्कुल सही। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्यों कहते हैं? स्पोर्ट जो है वो इंसानियत सिखाती है। बिल्कुल जी, सही बात इसलिए है जी। हमने जिक्र किया था। सुमित सागर साहब हैं, मन्नू सिंह हैं, मोहम्मद जुनेद हैं, दीपक पारवार हैं और दीपक पारवार कह रहे हैं जी आप डायरी में उर्दू में लिखते हैं या किस ज़ुबान में लिखते हैं? तो भाई उर्दू में भी लिख लेते हैं, अंग्रेजी इंग्लिश में भी लिख लेते लिखते हैं, तो बस मिक्सचर ही कुछ ऐसा लिख लेते हैं। जी, जी। तो मोहसिन भाई दैट्स इट फॉर टुडे, इफ यू वांट टू से वो समथिंग। एक वो कोई था, वो टीम के वाले से था एक। नहीं अब टाइम खत्म हो गया मोहसिन भाई, अच्छा, time कल खत्म इस पे गप मारेंगे। चले वीडियो जी, के भाई आज लैपटॉप वो पर रह होगी। गया आपका ट्विटर पे जो कल। आपने कंपैरिजन किया था, कोहली, वसीम, वकार, एक फलाना। गेंद पे 3 चाहिए हो, कल इस वो पे हम कल हम discussion करेंगे। अपना ठीक है जी? ख्याल रखिए, दुआ चैनल में- को सब्सक्राइब करें, दुआ में लाइक याद करें। रखें। लव यू ऑल, बाय बाय, अल्लाह गुड बाय।